नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, हमारे फार्म में अब चिक्स आने वाले हैं, इसलिए मैं अपने फार्म में ब्रूडिंग की तैयारी कर रहा हूं। दोस्तों, पहले मैं अपने दूसरे वाले सेट में, उधर वाले सेट में ब्रूडिंग बनाता था और उस वाले सेट में पहले चूजे आते थे, लेकिन अब की बार मैं इस वाले सेट में, लोहे के पाइप वाले सेट में, इसमें ब्रूडिंग बनाऊंगा और चिक्स को शुरुआत में इसी में रखूंगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमने एक नए सिरे से तैयारी की है। इसमें हम लंबाई में पर्दों को बिछाते हैं। जैसे ये पर्दे हुए हैं, ये हमने पर्दे तैयार कर लिए हैं इस पे बिछाने के लिए, और इन पर्दों को हम पहले इन डोरियों पर बिछाते हैं। दोस्तों, ये डोरियां जो है फार्म की चौड़ाई में बंधी हुई हैं। सबसे पहले चौड़ाई में बंधी हुई हैं ये वाली डोरियां दोस्तों, और खूब इनको खींच के कस के बांध दिया गया है ताकि ये नीचे को झुके नहीं। और इनको सपोर्ट देने के लिए ये लंबाई में ये डोरियां बंधी हुई हैं। इन डोरियों को हम इन पाइपों में कसते हुए चले जाते हैं, और जब ये डोरियां खूब टाइट रहती हैं, ये लाल वाली डोरी जो है दोस्तों, ये जब खूब टाइट है तो ये पीली वाली डोरी को नीचे नहीं आने देगी। इस तरह से सारी डोरियां जो है तनी रहेंगी, और हम लंबाई में इन प्लास्टिक के पर्दों को इसके ऊपर बिछा देंगे। तो इस तरह से ऊपर सीलिंग बढ़िया तैयार हो जाएगी। और साइड में जब हम यहाँ पर किनारे की ओर आएंगे तो यहाँ से हम इन किनारे की तरफ से एक अंदर भी एक पर्दा लगाएंगे। बाहर की तरफ से तो पर्दा लगाकर सब पैक कर दिया गया है फार्म को, लेकिन अंदर की तरफ से भी एक साइड में पर्दा लगेगा, और यहाँ पे किनारे जाके ज्वाइंट हो जाएगा और ऊपर ये सीलिंग रहेंगी। तो इस तरह से पूरा फार्म बढ़िया पैक रहेगा। और दोस्तों, जो ये पर्दे हमने लगाए हैं, ये पर्दे प्लास्टिक के पर्दे जो हैं, ये तिरपाल के, इनको लगाना चाहिए। पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन में एकदम से एयर टाइट हो जाता है तो उसमें अंदर गैस बनने लगती है। और जो तिरपाल हम लगाएं दोस्तों, वो भी हमें अच्छा तिरपाल लगाना चाहिए ताकि जो है वो ज़्यादा दिनों तक चले। तो दोस्तों, हमने अपने फार्म में ये वीके इंडिया टैप का तिरपाल लगाया है। ये तिरपाल बहुत अच्छा होता है और हल्का भी होता है, इसलिए सीलिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। तो इस तरह से हम सीलिंग सब बिछाते चले जाएंगे, और ये पर्दे जहाँ जहाँ पर ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन की जो ये डोरियां हैं, इन्हीं जगह पे आके जो है ये जुड़ जाएंगे, और इधर इस जगह पे आके स्टेपलर की सहायता से इनको हम पंच कर देंगे। स्टेपलर से जब पंच कर देंगे, और जब भी हमें गैस निकालना होगा, इसके अंदर जो गैस बनती है, गैस निकालना होगा, तो इन पर्दों को ऐसे हम खोल के ऊपर से जगह दे देंगे तो गैस भी निकल जाती रहेगी। तो इस तरह से हम अपने फार्म में ब्रूडिंग की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो हमने राउंड ब्रूडिंग बनाई है, तो अभी कुछ राउंड ब्रूडिंग बन गई है, बाकी राउंड ब्रूडिंग इधर बनाई जाएगी। तो हमें जाड़े के दिनों, वैसे तो हमें हमेशा चाहिए कि हम राउंड ब्रूडिंग ही बनाएं, क्योंकि अगर हम पार्ट ब्रूडिंग करते हैं तो उनमें कोने होते हैं, कोनों में चिक्स इकट्ठा होते हैं, तो इस तरह से चिक्स जो नीचे दबे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा चाहिए कि राउंड ब्रूडिंग ही बनाएं, गोला ही बनाएं इस तरह से। और अभी इसमें हम बुखारी भी लगाएंगे, तो बुखारी लगाकर, वो जो लकड़ी के बुरादे से जलती है बुखारी, उसको लगाकर हम अपने फार्म का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। दोस्तों, मैंने अपने फार्म में जो बचा हुआ काम था उसको भी लगभग पूरा कर लिया है। ये देखिए, पूरी सीलिंग बढ़िया ठीक से लग गई है। और ये जो सीलिंग के पर्दे हैं तिरपाल के, ये इन डोरियों के ऊपर बढ़िया ठीक से रुके हुए हैं। इस तरह से आप लोग भी सीलिंग बनाएं। शुरुआत के 1-2 दिन टेम्परेचर काफ़ी बनाना पड़ता है, इसलिए हमें चाहिए कि ठीक से हम इन पर्दों को जगह जगह पर स्टेपलर से पंच कर दें। और जो ये राउंड ब्रूडिंग बनाई है हमने, इनमें भूसी डाल दिया गया है, और भूसी डालने के बाद में इसको झाड़ू से बढ़िया बराबर किया जा रहा है, और इसके बाद में इस पर हम पेपर बिछाएंगे। और दोस्तों, जाड़े के दिनों में हमें चाहिए कि हम ज़्यादा पेपर बिछाएं, यानी कि सिंगल ना रहे पेपर, बल्कि डबल बिछाएं, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो।
और जब खराब हो जाए तो फिर हम वहाँ से गीला पेपर हटाकर वहाँ पर फिर ठीक से डबल पेपर लगा दें। इस तरह से अब हमने ब्रूडिंग की सारी तैयारी कर ली है और अब हमारे फार्म में चूजे 1-2 दिन में आ जाएंगे। फार्म पर चूजे आने से 1-2 दिन पहले ही हमें सारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ये दोस्तों एक सामने पर्दा लगा हुआ है और फिर यहाँ से सीलिंग है और पीछे भी एक पर्दा लगा है और ये साइड के सारे पर्दे लगे हुए हैं। इस तरह से पूरी ब्रूडिंग ठीक से तैयार कर लिया गया है और मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को दोस्तों, अभी इतना स्पेस ब्रूडिंग के बाहर भी है जो इसके ऊपर भी हमने सीलिंग बना दी है ताकि जब चूजे 2-3 दिन बाद उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसी जगह पर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर सामने फिर एक पर्दा लगाया जाएगा। ये पर्दा रखा हुआ है दोस्तों, इस पर्दे को हम सामने यहाँ पर फिर से लगा देंगे। तो इस तरह से एक शुरुआत में पर्दा रहेगा, फिर ये स्पेस अभी खाली पड़ा रहेगा और उसके बाद में फिर पर्दा रहेगा। तो टेम्परेचर जब हम उधर बनाएंगे तो उधर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा और जब हम उस पर्दे को, सामने वाले पर्दे को खोलकर आएंगे, इधर बाहर आएंगे या अंदर जाएंगे, तब इधर जो स्पेस है इस स्पेस में भी थोड़ी गर्मी बनी रहेगी और चिक्स को डायरेक्ट हवा भी नहीं लगेगी। इस तरह से दोस्तों आप लोग भी ब्रूडिंग मैनेजमेंट रखिए। अगर आप लोग शुरुआत के 2-3 दिनों में अच्छा टेम्परेचर देंगे अपने चूजे को तो फिर आपके फार्म में चूजे वीक नहीं होंगे और आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो दोस्तों ये हमने अभी दिखाया आप लोगों को कि मैं अपने फार्म में ब्रूडिंग मैनेजमेंट कैसे रखता हूं। आप लोग भी इसी तरह से तैयारी करें और अब 1-2 दिन बाद में जब चिक्स आएंगे तो फिर मैं अगला वीडियो डालूंगा। तब तक सभी दर्शकों का धन्यवाद।